नमस्कार, मैं राहुल। रिपब्लिक दस्तक में आपका स्वागत है। संत आसाराम बापू, इनको लेकर तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी देश में लगातार पिछले 12 वर्षों से चली आ रही है। अपनी मुहिम के तहत इनकी तमाम खबरों को हम दिखाते हैं। हमने झंडेवाला आश्रम की आपको खबर दिखाई, हमने दिखाया आपको जंतर मंतर पर किस तरीके से आसाराम बापू के एक भक्त ने उनकी रिहाई को लेकर मांग किया था। वहां उसके ऊपर लात जूते चलाए गए, तमाम तरीके की अभद्रता की गई, पोस्टर फाड़े गए। इसलिए मेरी मुहिम है कि तमाम उन लोगों से जो संत आसाराम बापू से जुड़े हुए हैं, उनका क्या कहना है तमाम चीजों को लेकर। आज हम लोग बदरपुर विधानसभा में हैं। देखिए, घर के अंदर हम लोग आए थे। यहाँ पर एक कार्यक्रम है बापू को लेकर, तमाम तरीके के जो उनकी अपनी मंडली चलती है, गायन किए जाते हैं, तमाम उनकी भक्ति में लीन होते हैं ये लोग। तो उन जगहों पर मैं पहुंचा। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मौजूद हैं जो भक्त हैं। हम उनसे बात करते हैं। आखिर संत आसाराम बापू, इतना लंबा समय, इतना बड़ा अपराध क्या हुआ? लंबा समय हुआ, 10 वर्षों से ऊपर हो गए। 10 दिन का भी कभी पैरोल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देश की तमाम घटनाओं पर हम आएंगे। एक से एक बड़े कांड होते हैं, बड़े बड़े लोगों पर आरोप लगते हैं, लेकिन जब एक बात संत की आती है तो उसे ऐसे जेल में भेजते हैं कि देश का शायद सबसे बड़ा गुनहगार वही है। हरिओम सभी को। ये हमारे गुरुदेव के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और ये गवर्नमेंट जो हिंदू संरक्षक बताई जाती थी और कही जाती कि ये हिंदुओं को लेके चलती है, संतों की बात को मान के चलती है, आज यही गवर्नमेंट हमारे संतों के ऊपर कितना कुठाराघात कर रही है। हमारे बापू 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, कोई पैरोल तक नहीं दी गई। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे आतंकवादी, ऐसे लोग, मीडिया जगत से जुड़े हुए लोग, बलात्कारी लोग जो सच में बलात्कारी हैं, उनको पैरोल दी जाती, उनको जमानत दी जाती। लेकिन गुरुदेव बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनको एक दिन की, 1 घंटे तक की पैरोल नहीं दी जाती है। ये बापू के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है। हम लोग मिलकर के बापू का गायन करते हैं, श्री आसाराम पाठ करते हैं, घर घर जा कर के जागृति करते हैं, बापू के प्रति श्रद्धा भक्ति सबकी बढ़े। हम लोग इस प्रयास में रहते हैं। सच को आँच नहीं है। एक ना एक दिन हमारा सच, ये बापू का डंका जरूर बजेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम भक्त जो हम जब आश्रमों पर जाते हैं, मिलते हैं, उनके अंदर एक चीज कॉमन मिलती है, सच को आँच नहीं है, उम्मीद है आएंगे, लौटकर आएंगे, इसी उम्मीद में लगे हुए हैं। सवाल इन्होंने एक उठाया इसमें कि देश की अदालतें सुनती नहीं हैं। ये देश की वो अदालतें हैं जो रात को 12 बजे आतंकवादी की सुनवाई के लिए खोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, और सुनवाई होती है। लेकिन जब बात आती है एक हिंदू धर्मगुरु की, जो हिंदू आस्थाओं को लेकर आगे बढ़ता था, दलित पिछड़ों को लेकर के जिनकी कोई नहीं सुनता था, उनको अपने आश्रम में जगह देते थे, उनके लिए कार्य करते थे, उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? किसी को डर है क्या उनसे कि बाहर मत आए? आ गए तो शायद फिर से जो धर्मांतरण का खेल है, कहीं ना कहीं वो ट्रैक से उतर जाएगा। पहले जब बापू जी थे तो नेता लोग उनके चरण में आते थे, आशीर्वाद लेते थे, हमें चुनाव जीतना है। और बापू जी का मतलब कोई गलती नहीं थी, और राजनीतिक लोगों ने ही अंदर डाला। जो डाले वो आज इस दुनिया में नहीं है, जो भी हैं और जो हैं उनका नामो निशान मिटता जा रहा है और मिट जाएगा। बापू जी के लिए जो भी, चाहे राहुल हो, सोनिया हो या शरद यादव हो, शरद यादव तो ऊपर पहुंच गए, लेकिन जो हैं उनका भी कल्याण नहीं होगा और न उठ सकते हैं। तो बापू के लिए आज कोई नेता होता, जैसे भी बृजमोहन थे, वो एक दिन भी नहीं अंदर गए जब तक छानबीन नहीं हुआ। अब बापू का कोई छानबीन नहीं, सीधा अंदर डाल दिया गया। कोई पैरोल नहीं, कोई एक दिन की जमानत नहीं। बापू का चाहे कितना बड़ा भी जुर्म होता है ना किसी को, तो समय दिया जाता है, लेकिन बापू के लिए कोई समय नहीं। 12 बजे रात को आश्रम से उठा लिया जाता है, कोई पैरोल नहीं आज तक। 12 साल में क्या ये देश का नियम है? मैंने कोई अदालत में कोई आज सच्ची सुनवाई नहीं। जो वही केस दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी और कई लोग हैं, क्या उनके लिए नियम नहीं है? भारत के संविधान में बस यही, एक संत को 12 साल जेल में रख दो, बस यही नियम है क्या? हम लोग तो रात दिन, हमने 1992 में दीक्षा लिया और तब से आज तक बापू में अगर एक छोटी सी तिनके के बराबर भी ये नहीं है। लेकिन एक मीडिया, जो भी बिकाऊ मीडिया थी, उसने बापू को और एक शरद यादव, सोनिया गांधी, जो इन लोगों का षड्यंत्र था, उसके तहत इन्होंने फंसाया। देखिए, इन्होंने एक नाम लिया, चर्चा बड़ी जरूरी हो जाती है। दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, तमाम मेन स्ट्रीम की जो मीडिया है, आज उनके आप उठाकर जब देखेंगे, जो यूट्यूब चैनल उठाइए, फिर मेन स्ट्रीम की मीडिया को जब उठाएंगे तो सीरीज चलाते हैं बापू का षड्यंत्र,
बापू के घिनौने काम, बापू के आश्रम में फला, बापू के आश्रम में ये गलत चीजें दिखाने की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन उन तमाम बेशर्म मीडिया को मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं भी उसी फील्ड से आता हूं, कि क्या 12 वर्षों में, जब से वो जेल में है, उसके पहले जब से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की इस धरा पर, जब से इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया, 40 वर्षों का उनका जब इतिहास उठाएंगे, तो क्या आपको एक बेहतर काम नहीं मिला होगा? बापू का एक काम आपको अच्छा नहीं मिला होगा? बापू ने जिन जिन लोगों को धर्म वापसी कराया, घर वापसी कराया, गरीबों के लिए विद्यालय खोले, बच्चियों की पढ़ाई की, बच्चियों के विवाह कराए, अस्पताल खोले, तमाम जो अच्छे कार्य हैं, एक नहीं मिला क्या आपको? आपने एक बेहतर चीज दिखाई क्या? क्योंकि आप चंगुल में फंसे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए, आपको अगले को कैसे बर्बाद करना है, गलत दिखाना है, सिर्फ आपने वही चलाया। मैं आज भी चैलेंज करता हूं, उनके अच्छे कार्यों को दिखाइए, सरकार भी झुकेगी, बाहर भी आएंगे। कब तक लग रहा है, उम्मीद आपको क्या है कि आखिर कब आएंगे बापू बाहर? हरिओम। हम तो ये कहने पहले खरजन के अंतर्गत बापूजी को अंदर किए, जो गवर्नमेंट पहले जिस समय उस समय था वो तो अंदर किए, लेकिन अब क्या हम लोग 10 साल हो गया है, बापूजी को एक दिन का 10 साल हो गया है और बापूजी को एक दिन का पेरोल नहीं मिला है। अब जो सरकार है, हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, जो बीजेपी का सरकार आएगा तो ये सांप्रदायिक सरकार है, हम लोग उनको सपोर्ट किए, सारे कुछ किए, लेकिन जत के तत रह गया और वहीं का पुनः मुझको उसी प्रकार हो गया जैसे कांग्रेस पार्टी में था, वैसे बीजेपी के भी आने से कोई फायदा नहीं। ये भी सपोर्ट क्या करेगा, ये और अपोज क्या, ये कान पर ढेला रख करके ये सरकार सो गई और बापूजी बाहर नहीं आवे, कोई इनका राजनीति चाल नहीं चले या कोई और प्रचार प्रसार ना हो जिससे हम लोगों का राजनीति पर कोई धूमिल असर पड़े, ऐसी बात नहीं थी। क्योंकि बापूजी तो सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा देने में सब लगे हुए थे और इनके चलते बहुत शक्ति मिला इस बीजेपी पार्टी को, जिससे वो सरकार बन गई निर्विरोध और बहुत बहुमतों से जीत गई। हम लोग सारे सपोर्ट किए, लेकिन अब का वही बात वही रही, वहीं का वहीं रहा। बापूजी को कोई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, निकालने में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक हो कि बापूजी का कोई सुनवाई भी आगे नहीं हो पा रहा है, बड़ी शर्म की बात है। इस सरकार से हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द इस बात को अपना लें और बापूजी जल्द से आग्रह करते हैं। मैं आपको भी जरा इस क्वेश्चन में लूंगा, तमाम लोग खड़े हैं, आग्रह करेंगे। रामचरितमानस की चौपाइयों को भी पढ़ा होगा, विनय न मानत जलध जल गए बीत दिन ती, हाँ, तो भय भी न होए न प्रीत। तो जहाँ भय नहीं है वहाँ प्रीत नहीं है। बच्चा गलत कर रहा है, अगर इसको पुचकारेंगे चुचकारेंगे कुछ नहीं होगा, शायद आंख दिखा दे तो हो जाता है। मैं किसी सत्ता और विपक्ष के ऊपर नहीं कहूंगा। आपके आसनम आपको पता होंगे, आप संगठन से जुड़े हैं, 430 से ऊपर पूरे देश में हैं, और आपके अनुयायी कितने हैं? करोड़ों में। कितने हैं? 7 करोड़ हैं। 7 करोड़। और सुनिए, हमारे वोट का यूज करते हैं जितने बीजेपी के नेता हैं, कितने संख्या बस बताइए। 1 करोड़ से ऊपर हमारे लोग हैं भारत में। और जहाँ भी जिस विधानसभा क्षेत्र में जाइए, सिर्फ बापू का पोस्टर लेके हम खड़े हो जाए, हजारों हजार के लोग आते हैं। करोड़ों की संख्या। और दिल्ली के रामलीला मैदान की कैपेसिटी क्या है? 2 लाख। सुनिएगा जरा, 2 से 2.5 लाख। कमियां आप में भी है। जब आपको कष्ट होता था, बापू बाहर थे, दरवाजे पर जाते थे, बापू मदद, होती थी मदद, होती थी। और जब आज बापू जेल में हैं, माफी चाहूंगा, शायद बुरा लगे आपको, हम घरों में ही इसे 10 बाई 20 के कमरे में बैठते हैं, बापू का कीर्तन करते हैं और कीर्तन करके अफसोस जाहिर कर देते हैं कि सत्ता ने कुछ नहीं किया, सरकार ने नहीं कुछ किया। अरे मैं कहता हूं, जिस दिन 2 लाख आप इकट्ठे हो जाओ, पूरे भारत में से रामलीला मैदान को चौक कर दो, भर दो, सत्ता झुकेगी, सत्ता मानेगी आपकी बात को और आपके पास आएगी और आपका कहना होगा, बापू पे सुनवाई होगी और बापू बाहर आएंगे। कहना तो ठीक है, आपका कहना तो ठीक है, लेकिन हमारे गुरुदेव जी जो है, पूज्य गुरुदेव जी का आदेश नहीं है जो हम लोग कोई अनलीगल काम करें, अनफेयर मीन्स काम। आप तो फिर बल दे रहे हैं सत्ता शासन को, आप तो बल दे रहे हैं, आप उनके कहना में हाँ मिला रहे कि हाँ बापू गलत है। अरे आज सच को आज कैसा कहा आपने, जब
सीधी उंगली से घी ना निकले, तो हमारे तो ये पुराणों और इतिहासों में भी इन सब चीजों का जिक्र है कि भय तो दिखाना पड़ता है, उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है। हाँ, हनुमान ने भी किया। हनुमान ने लंका जलाया, तो हनुमान को गलत कह देंगे क्या? हनुमान उदंड हो गए क्या? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल। और सरकार के हमें ये हमारे संत को जेल में और हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे? मेन तो है लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमेशा जानते हैं किसकी पूजा होती है? बहुमत की, भीड़ की, भीड़ तंत्र की। और भीड़ तंत्र आप दिखाओगे, सत्ता आपके कदमों में होगी और आपकी सुनवाई होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, जल्दी होगी। ये बात मैंने पहले भी अपने साधक भाइयों से कहा था कि भाई जंतर मंतर पे कम से कम 1,00,000-2,00,000 आदमी का इकट्ठा करें। और जंतर मंतर की कैपेसिटी 50,000 है, रामलीला मैदान भरो। रामलीला मैदान में। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बापूजी निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। और बापूजी मेरे परमपिता परमेश्वर नारायण हैं और उनकी आज्ञा का पालन तो हम लोग कर रहे हैं। और लेकिन जब रावण के और हनुमान जी की लड़ाई जब चलेगी, तो उसमें मुझे हनुमान जी का रोल अदा करना होगा। ये मैं अपने साधक भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि वो हनुमान जी का रोल करें, जिस तरह हनुमान जी ने लंका में अपना रोल अदा किया था। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, प्रार्थना करना चाह रहा हूँ मोदी जी से कि अब बच्चे नहीं, अब बड़े बन जाओ। बच्चे जब थे तब बापूजी के चरणों में गए, अब तुम बड़े हो चुके हो, जल्दी बापूजी को रिहा करो। मोदी जी से निवेदन है, रिहा करो। आप थोड़ा आगे